सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ संस्कृत भाषा में वायव्य संहिता पूर्व भाग का अध्याय 28। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऋषि उवाच देवी समाधान धानेन देवेदम कीर्णेऽग्निशोतात्मक विश्ववाग्यार्थक में त्यापि आज्ञा केसराय ज्ञमाज्ञा तत्मिता चोदितम तदिम श्रोत मिच छमो यदा यथा वार्धुन पुरुष वायुरुवाच अग्रि च ऋतु रोद्री घोरा च तेजसी तनु सोमः शक्तो मृतकायः शक्ते शांतिकारी तनु अमृतं यत् प्रतिष्ठा सह तेजो विद्या कला स्वयं भूसुक्षेमेषु सर्वेषु त एव रस तेजसी द्विधा तेजसो वृत्ति सूर्यात्मा च चनालितमात्का तत्तथैव रसवृत्तिषु सोमात्मना च जलमात्मिका विद्यो दधाधीमयं तजो मधुरा धीमयो रसा तजोरसमिवेदस्तु धृत मेध चराचरम् अग्नि मृते निष्पंपतिरं मृते नगरे रेदर्ते अतएव हि विक्रांतमग्रीशोम जगतीतम हविषे सस्य संपत्ति वृष्टि सस्याभिवृद्धया वृष्टेरेव हविस्तसमादग्रीशोधृत जगत् अग्रिरूपुरुधर्य जले त्वेषं यत्वा स्वयं परामृतं यावद्वगंस्पदं सौम्यद्भुतं च सत्वधम् अंत एव हि कालाग्नि च स्था शक्ति रुद्रात् यावद्वाहननं चोधमदप्राबलं भवेत् अधारशक्त्यावेव धृत कालाग्निर्भूवदयं तथैव निबनं सोमः शिवशक्ति पदास्पद शिवो शोधामदशक्ति रुद्रं शक्तिधरश तदित्यं शिवशक्तिभ्यां नव्यातिमहि किच्चिन् असकृच्छन्नादग्ध जगत्तस्मात् कृत अनिवार्यमिदं च स्तोदृग्या भस्मेतत् यत् मे भस्म संवाद जातात्वा सनाति च भस्मन्ना अग्निरीति दर्भिदवयो पाशात्मुच्यते अग्निर्वयतु यस्यं सोमे नापविलितं पुनः अयोगयुक्ता प्रकृते धिकाराय कल्पते योगयुक्ता तु तुध्वनं विवालं मनम् सम्मतं शक्ते नाम मृतमतव्रेण चाधिकाराद्रिवेद अतो मृत्युजयं मृत मत्पावलं सदाशिव शक्तमाया स्पर्शो लब्धं येन कृतोमुद्र यो देवस्वेनं गृहा पावलं च यथोदीप्तम् अग्निशोमातमं हित्वा च यो भूयो विजायते शिवाग्निना तदु दग्धा शक्ति सौमान्मृतेन या पाल्वा योगेन मारणे सौम्यमृताय कल्पते हृदये कृत्वे समर्थवेदेख्येन सुमा दहत अग्निशोतात्मक विश्वजगति नुपरात्। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ऋषि ने कहा देवी को समझाते हुए शिव जी ने यह क्यों कहा कि ये संसार अग्निशोतात्मक तथा वागात्मक है, ऐश्वर्य आज्ञा से सार वाला है, तुम आज्ञा अनुसार हो। इस विषय में हम सब इस क्रम को सुनना चाहते हैं। वायु देवता ने कहा, रुद्र के जो घोर तपस्वी शरीर है वायु देवता ने कहा, रुद्र की जो घोर तपस्वी शरीर है उसी को अग्नि कहते हैं और यक्ष का अमृतमय में शरीर सोम है। यही शक्ति का शांति में शरीर है। इस अमृत में जिसकी प्रतिष्ठा होती है वह स्वयं तेज की विद्या कला है। वही रस तेज तप पृथ्वी आदि परमाणु में रहते हैं। तेज की प्रवृत्ति सूर्य अग्नि के भेदों से दो प्रकार की होती है, वैसे ही रस की वृत्ति भी सोमात्मक ज्वलात्मक होती है। विद्युत आदि तेज स्वरूप है। मधुर रसी रस तेज और रस भेदों से चराचर जगह स्थित है। अग्नि की अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत धृत के अग्नि बढ़ाता है। अंतएव अग्नि सोम शरीर
से हितकारक है। हवि से फलों की वृद्धि होती है, रसों से बस वृद्धि के लिए वृष्टि होती है। इस प्रकार अग्नि सोम द्वारा जगत का पालन होता है। अग्नि के ज्वाला वहां तक ऊपर उठती है जहाँ तक शांत अमृत है, वहाँ अग्नि का स्थान है, वहाँ सोम उत्पन्न होता है। अंत नीचे की कालाग्नि और ऊपर से शक्ति का आदान प्रदान होता है। अतः शक्ति के धारण किया हुआ कालाग्नि उधर उधरगामी है और शिव शिव शक्ति स्वरूप सोम नीचे को चलाता है। ऊपर शिव है, नीचे शक्ति, ऊपर शक्ति है, नीचे शिव। इस प्रकार ये संपूर्ण संसार शिव शक्ति स्वरूप है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया गया ये जगत अंत है। अंतः यह भस्म अग्नि का वीर्य होता है। जो इस प्रकार भस्म के स्वरूप को जानकर अग्नि रीति इत्यादि मंत्रों से भस्म स्नान करता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य भस्म को सोम में गिलाकर सोम संबंधी के बिना प्रयोग होता है, वह प्रकृति के अधिकार को हो जाता है। योग शक्ति से उस भस्म को गीला करके शक्ति स्वरूप अमृत अग्नि वाले अधिकार से मुक्त हो जाता है। इसीलिए वह अमृत का संगम मृत्यु और विजय पाने के लिए होता है। इसे भिन्न जिसने शिव शक्ति का रूप अमृत का स्पर्श कर पा लिया उसे अमृत का भय कहा। जो इस गुप्त अग्नि के पलावन को समझता है, वह अग्नि सोमय शरीर को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेता। यो शिवाग्नि के शरीर को जलाकर शक्ति के सौम्य अमृत से योग मार्ग द्वारा प्लावन करता है, वह अमृत हो जाता है। शिव जी द्वारा कहे गए इस अर्थ को हृदय में धारण कर इस अग्नि सोमात्मक संपूर्ण जगत को जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। त्रुटियों के लिए क्षमा याचना। जय गुरु जी।